हेलो बेटा, कंटिन्यू करते हैं ट्रायंगल को। अब हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम बेटा इसे प्रूव करेंगे, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब तक उन्हीं से। हम पढ़ चुके हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो सिमिलैरिटी अप्लाई करेंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए हमें दो ट्रायंगल तो मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे हम ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी बी से हाइपोटेन्यूज ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ये हो गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास तीन ट्रायंगल बन गए हैं। वन इज ए बी डी, बी डी सी एंड ए बी सी। एक साथ दो दो को सिमिलर करना है, ख़त्म बात। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो दोनों केसेस में आएगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि कंप्लीट, और ये छोटे वाला, तो क्या आ गया, दोनों में एंगल एक कॉमन है बेटा। दूसरी बात, दोनों में एक एक एंगल 90 है। इसमें एंगल ए बी सी और इसमें एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटा दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो बेटा क्या हो गया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी। अब हमें डी बी चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ए बी, बी सी और ए सी। ए सी का पार्ट है ए डी और डी सी, तो सिर्फ ये चीज़ लेंगे। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे ए सी फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड ए बी, क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो ये बन गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन 1। नाउ जो दूसरा ट्रायंगल बच गया वो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, क्या हो गया बेटा, एक तो वही सेम, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। सेकंड एक एक एंगल 90, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा, देखो तो वही सेम काम करना, ए बी अपॉन बी डी। बी डी चाहिए ही नहीं हमें, इसलिए ए बी को नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे ए सी फर्स्ट थर्ड अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो ये बन गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू में डी सी। अब हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू में AD प्लस AC इंटू में DC। दोनों साइड से बेटा AC कॉमन, क्या बन गया AD प्लस DC, और AD प्लस DC क्या है AC, तो ये आ गया AC इंटू AC यानी AC स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था। इम्पोर्टेंट थ्योरम है बेटा, हर बार आती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको तो ज़रूर करना ही करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, गिवन डाटा होगा हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि भाई एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो बेटा इसका जो पूरा काम है वो काम है इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है उसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मेन काम ही कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट, किस तरह PQR बनाना है, PQ इज इक्वल टू AB, ठीक है, एंड QR इज इक्वल टू BC, ठीक है, एंड एंगल Q इज 90 डिग्री, ये कह रहा है। तो ये बना PQ, ये बना QR, उसने कहा एंगल Q 90 डिग्री है, तो बेटा ज्वाइन PR, तो ये ट्रायंगल भी बन गया PQR। ठीक है, अब देखो आते हैं प्रूफ पे। हमें कैसा ट्रायंगल बनाना था जिसमें AB इज इक्वल टू PQ हो, BC इज इक्वल टू QR हो और एंगल Q 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटा अब इन ट्रायंगल PQR क्या होगा, PQR में क्या गिवन है, एंगल Q 90 डिग्री है, देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। हमने कंस्ट्रक्शन में माना है तो ये वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो ये क्या बन गया, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन। तो क्या पता चला यहाँ से, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, therefore फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें पता चला PR इज इक्वल टू AC। ठीक है, खत्म काम बेटा। अब ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लो, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या पता है, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, ये दोनों बाई कंस्ट्रक्शन, एंड AC इज इक्वल टू PR, अभी ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SSS congruency। ठीक है, तो बेटा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो रेस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, corresponding parts of congruent triangles, but angle Q is equal to 90 degree by construction. Therefore angle B is equal to 90 degree. Hence proved. यही प्रूव करना था बेटा. क्लियर है? ये भी बेटा दोनों में से एक थ्योरम और में मिलती है और दोनों भी आ सकती हैं साथ में अलग अलग सेट्स के अंदर, तो अच्छी तरह करनी है सारी थ्योरम्स.